आज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट्य कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। देखो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा जली अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। मतलब कि ठोस अवस्था में उस पर धारा प्रवाहित नहीं होगा, अगर उसी को हम लोग पिघला देते हैं या फिर द्रव अवस्था में होता है तो उस पर विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो पहला देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य को। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि पहला है एग्जाम्पल है NaCl, KCl, HCl, NaOH ले सकते हो और बहुत सारा ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है तथा अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है एसिटिक एसिड, यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर H2CO3, H3BO3 आदि, ये सब क्या है, हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। उसके बाद है विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण विलय विलय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण विलय विलय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अंतर आयनिक आकर्षण का मान, मतलब कि आयनों के मध्य आकर्षण का मान अधिक होने से गतिशील होने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आकर्षण बल अधिक है, मतलब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो उसमें गति करने की क्षमता कम हो जाएगी, और गति नहीं कर पाएंगे तो उसमें विद्युत का चालक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बोल सकते हो इसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण विद्युत चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा देखते हैं आयनों का विलायकन। विलय विलायकन अन्योन्य क्रिया अधिक होगी तो विलायकन भी अधिक होगा, जिससे विलयन की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा है विलायक की श्यानता। श्यानता अधिक होने से विद्युत चालकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना अधिक श्यानता होगा वहाँ पर विलय के कण उतने ही अधिक संख्या में उपस्थित होगा, और उपस्थित हुआ तो उनमें गति भी कम हो जाएगी, और गति कम हुआ तो उसमें विद्युत धारा या फिर विद्युत की चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने से कणों के बीच में क्या होगा, गति बढ़ेगा। गति बढ़ा मतलब कि विद्युत चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है आयनन की मात्रा। विद्युत अपघट्य जितना अधिक आयनित होता है उसकी विद्युत चालकता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। विलयन की तनुता, विलयन जितना तनु होगा उसकी चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कणों को गति करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगा अगर तनु है तो, जिससे उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के प्रकार और विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक।